एक युवती की दोनों बाहें पल भर में मोड़ दी जाती हैं। बिना उसकी त्वचा फाड़ी केवल हड्डियां और मांस अलग कर दिए जाते हैं। फिर उसके हर जोड़ में छोटे उड़ते डंडे, संभवतः सुई जैसी वस्तु से छेद किए जाते हैं। उसकी त्वचा को बेरहमी से मोड़कर उसके चेहरे पर एक गुड़िया जैसा मास्क चिपका दिया जाता है। उसके पूरे शरीर में फांसी की रस्सी बांध दी जाती है और दो पुतलों को धीरे धीरे मंच पर खींचा जाता है। शातिर पुतला नियंता सांग ब्याओ अपने पैर से पैडल पर लयबद्ध दबाव डालता है, जिससे युवती मंच पर वॉल्ट से नृत्य करने लगती है। मगर तभी पुरुष पुतला, जो असल में एक जिंदा व्यक्ति है, जोड़ टूटने की असहनीय पीड़ा सहते हुए छटपटाने लगता है। दर्शकों से मदद की कोशिश करता है, परंतु उसका जबड़ा पहले ही तोड़ दिया गया होता है, जिससे वह आवाज नहीं निकाल पाता। सांग ब्याओ उसकी अवज्ञा देखकर रस्सी छोड़ देता है। वह युवती कीचड़ की तरह जमीन पर गिरती है। ये केवल इस डरावने शो की शुरुआत थी। दो छात्र अब पूरी तरह जोड़ तोड़कर लटकाए जा रहे हैं जैसे मवेशी। यही सांग ब्याओ का लक्ष्य था, एक डरावनी पुतला नृत्य प्रस्तुति। इस अमानवीय कृत्य की भनक फुबोले जासूस को लगती है। कुछ दिन पहले उन्हें एक ताबूत मिला था, जिसमें एक अजीब लाश थी, जिसे 3 बार मोड़कर एक बॉक्स में डाला गया था। मृतक की सुनहरी बाल काले रंग में रंगे गए थे और उसके साथ गायब हुई उसकी प्रेमिका भी अब तक नहीं मिली थी। फुबोले का अनुमान था कि हत्यारा अपने नए लक्ष्य चुन रहा है और उसका अगला शिकार कोई पुरुष हो सकता है। सांग ब्याओ एक नए व्यक्ति को बहलाकर घायल होने का नाटक कर उसे निश्चय तक देकर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि पहले के मृतक को 2.5 दिन तक लटकाया गया था। उसके शरीर के सारे जोड़ उखाड़ दिए गए थे और कोई बेहोशी की दवा नहीं दी गई थी, यानी अत्यधिक यातना दी गई थी। अब सांग ब्याओ 2 नए शिकारों के साथ एक और पुतला शो की तैयारी करता है, लेकिन उसे तय नहीं हो पाता कि किस पर पहले प्रयोग करे। फिर वह लेडीज फर्स्ट की नीति अपनाकर महिला को चुनता है। कितना सभ्य है ना। उधर फुबोले को एक और लाश मिलती है, लेकिन बिना फांसी के निशान के। शायद वह व्यक्ति खून की अधिकता से मर गया, लेकिन वह भी वैसी ही जीन्स पहने था जैसे पहले वाले शिकार ने पहनी थी। इसी कड़ी से फुबोले स्थानीय कपड़े की दुकान पर पहुंचता है, जहां दुकानदार का चेहरा घबरा जाता है और वह पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। वो भागते हुए सीधे सांग ब्याओ के घर पहुंचता है, क्योंकि जीन्स सिर्फ उसे ही बेची गई थी। सांग ब्याओ उसे घर के अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर देता है। अब अगला शिकार कौन होगा, ये साफ हो जाता है। फुबोले को फिर पता चलता है कि 50 साल पहले एक पुतला कलाकार कान झूलांग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका 5 साल का बेटा सांग ब्याओ यह सब देख रहा था और तब से मानसिक रूप से वहीं अटका रह गया था। कान झूलांग का आखिरी शो एक सुनहरे बालों वाली और एक काले बालों वाली पुतली के साथ था। वही मॉडल सांग ब्याओ दोबारा जीवित लोगों से बना रहा है। फुबोले और टीम तुरंत उस पुराने ओपेरा थिएटर पहुंचती है, लेकिन सांग ब्याओ उन्हें टोकने से मना करता है। उसे लगता है वो अपने पिता को वापस लाने वाला है। वह पूरी घटना दोहराकर अपने पिता को बचाना चाहता है, लेकिन फुबोले की भावनात्मक बातें उसे होश में लाती हैं। सांग ब्याओ आखिरकार हार मानकर खुद को पुलिस को सौंप देता है, मगर जैसे ही उसे ले जाया जाता है, दर्शक सीट से तालियां गूंजती हैं। लेकिन फुबोले को समझ आ जाता है वहां कोई भी असली दर्शक नहीं है, सिर्फ डरावनी पुतलियां हैं। ये सब सिर्फ